हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और कमेंट करिए और कमेंट बॉक्स पर अपने सुझाव भी हमको ज़रूर भेजिए। नमस्कार, मैं हूं नितिन कुमार और आप देख रहे हैं बहुजन भारत। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ ने वही किया जो 2014 में मोदी ने सत्ता में आने के बाद किया, यानी साफ तौर पर उन्होंने ये संदेश दिया कि हम मोदी और शाह के भक्त हैं। मोदी सरकार में जिस तरीके से राजनाथ सिंह को गृह मंत्रालय दिया, उसके बाद राजनाथ सिंह को निजी सचिव तक रखने की अनुमति नहीं थी। सब कुछ पीएमओ ऑफिस से तय किया जा रहा था। मोदी का जो फार्मूला है वो योगी आदित्यनाथ ने उसको अपनाया और दिल्ली मॉडल को उत्तर प्रदेश में कैसे लागू किया जाए वो उन्होंने पूरी रूपरेखा तैयार करी। चुनाव हारने के बाद केशव प्रसाद मौर्य को डिप्टी सीएम बना दिया जाता है। योगी आदित्यनाथ एक बार ये सोच रहे थे कि एक जो दुश्मन है वो हट जाएगा, लेकिन उसको पार्टी डिप्टी सीएम के तौर पर मुकुट उनको पहना दिया जाता है और योगी आदित्यनाथ के सर पर उनको बैठा दिया जाता है। दूसरे ब्रजेश पाठक जो इनकी खिलाफत में हमेशा रहे, योगी आदित्यनाथ के खिलाफ रहे, उनको भी डिप्टी सीएम बना दिया जाता है। यानी मलाईदार पदों पर वो सभी काबिज हो जाते हैं जो योगी आदित्यनाथ के विरोध में हमेशा से रहे थे। यानी बीते 5 साल पहले जब योगी आदित्यनाथ की सरकार थी तो सबसे मुखर तरीके से केशव प्रसाद मौर्य और डिप्टी सीएम जो अभी बने हैं यानी ब्रजेश पाठक इनके निशानों पर थे, लेकिन पार्टी ने आला कमान ने इनको डिप्टी सीएम के तौर पर नियुक्त किया। जब दोनों डिप्टी सीएम के तौर पर नियुक्त हो गए, योगी को लगा कि उनकी नहीं चली। वास्तव में योगी आदित्यनाथ की नहीं चली, जिसके बावजूद भी योगी के दुश्मन केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक को डिप्टी सीएम बना दिया गया। यानी घोर विरोध करने वाले लोगों को डिप्टी सीएम के पद पर नियुक्त कर दिया गया। उसके बाद योगी आदित्यनाथ ने जिस तरीके से इनके पर कतरने की काम किया वो भी आपको समझना होगा। किस तरीके से उन्होंने जो एक नई रूपरेखा बनाई, उन्होंने वही रणनीति अपनाई जो मोदी ने 2014 में जीतने के बाद दिल्ली में अपनाई थी। यानी जो दिल्ली मॉडल था, यानी मोदी मॉडल उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ लागू कर रहे हैं। योगी आदित्यनाथ ने दिल्ली मॉडल यानी मोदी मॉडल लागू करने के बाद आप ये समझिए क्या है दिल्ली मॉडल, क्या है मोदी मॉडल। मंत्री जो है वो अपने हिसाब से सोच नहीं सकता, यात्रा नहीं कर सकता, खर्च नहीं कर सकता, जिसका इतना श्रेय है, या जो अगर खर्चा भी करना चाहेगा तो सबसे पहले मुख्यमंत्री कार्यालय को उसको बताना होगा। मंत्री अपने हिसाब से कहीं जा नहीं सकता, यात्रा नहीं कर सकता। अगर वो जाता है तो उसकी पूरी रूपरेखा उसको तैयार करके सीएम योगी कार्यालय में उसको देना होगा। जब अप्रूवल होगा तभी उसके बाद वो कहीं जा सकता है, चाहे वो तीर्थ स्थान हो या कहीं मौज मस्ती करना हो और कहीं अन्य तरीके से खर्चा उसको करना हो। वो सारी चीज़ें बगैर मुख्यमंत्री के परमिशन के बगैर वो 1 रुपये भी खर्च नहीं कर सकता है। मंत्री अपने हिसाब से स्टाफ नहीं रख सकता है। जो लिस्ट बनाई गई है यानी मुख्यमंत्री कार्यालय से जो लिस्ट में नाम है, उन्हीं नामों में से आपको स्टाफ के तौर पर उनको अपने यहाँ पर रखना होगा। आपको ये भी बता दें, ये जितना भी स्टाफ है वो एक तरीके से बिल्कुल फ्रेशर है, नया है। किसी भी तरीके से पुराने मंत्रालय में कहीं पर इन्होंने काम नहीं किया है। ये जितने भी लोग हैं वो सीधे तौर पे मुख्यमंत्री को संबंध रहेंगे और मुख्यमंत्री को सीधे तौर पर ये बातें उनको बताएंगे। और कुछ भी यानी यहाँ तक कि सुई भी अगर खटकती है तो वो सीधे रिपोर्ट मुख्यमंत्री को करेंगे। यानी एक तरीके से आप ये समझिए कि जितने भी मंत्रालय में या मंत्री हैं उन सब की जो जानकारी है वो सीधे मुख्यमंत्री को बताई जाएगी, कराई जाएगी। एक तरीके से जासूसी के तौर पर इसको देखा जा सकता है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने जितने भी मंत्री हैं उनको एक पल पल की नज़र जो है वो उस पर उनको रखेंगे, कहाँ जाते हैं, क्या करते हैं और कितना पैसा खर्च कर रहे हैं, सब कुछ जानकारी मुख्यमंत्री के पास में रहेगी। एक बड़े बदलाव के तौर पर इसको देखा जा रहा है। अहम बदलाव जो देखा गया है वो कैबिनेट में जो बिल पेश करे जाते हैं उसको देखकर ये लग रहा है कि अब मंत्रियों को पढ़ना और लिखना दोनों पड़ेगा। बगैर पढ़े लिखे वो अब कुछ काम बनने वाला नहीं है, क्योंकि योगी आदित्यनाथ ने जो बिल में बताया है कि अब जो कैबिनेट मिनिस्टर जो होंगे
लाएंगे, जो बिल पेश करेंगे, वो उनको खुद ही तैयार करना पड़ेगा और खुद ही उनको बताना पड़ेगा। यानी पहले ये होता था कि सचिव या उनके प्रमुख सचिव जो विभाग के होते थे, उनको बिल जो ड्राफ्ट करते थे और वही प्रस्तुत उनको करना होता था। लेकिन अब मंत्रियों को पढ़ना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा और पीपीटी यानी पावर प्रेजेंटेशन भी उनको खुद ही तैयार करना पड़ेगा, जिससे वो अच्छे तरीके से योगी आदित्यनाथ के सामने प्रेजेंट कर पाएँ, बता पाएँ। यानी जिनको कानून के बारे में अच्छी जानकारी होगी तभी वो आगे कुछ उनको बता पाएंगे। यानी साफ तौर पर जो पढ़ा लिखा नहीं है उसके लिए दिक्कत होने वाली है। प्रमुख सचिव और जो अपर सचिव हैं वही मुख्यमंत्री को सीधे रिपोर्ट करेंगे। जो पहले ये होता था कि सचिव स्तर के लोग अपनी ड्राफ्ट कर देते थे, अपने बिलों को ड्राफ्ट कर देते थे, लेकिन उनकी अब हैसियत इतनी नहीं है कि वो अब मुख्यमंत्री को अब ड्राफ्टिंग कर पाएँ। अब प्रमुख सचिव या फिर अपर सचिव विभाग के सिर्फ मुख्यमंत्री को ही अपनी जो बात होगी उनको अपनी रखेंगे, ड्राफ्टिंग करेंगे। यानी साफ तौर पर एक संदेश मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दे दिया है कि योगी मोदी और शाह का जो दिल्ली में मॉडल चल रहा है वो लखनऊ में भी उसी तरीके से लागू करने की बात योगी आदित्यनाथ ने कर दिया। आदित्यनाथ ने जिस तरीके से जो नया रूल नियम जो बनाए हैं उसमें खासी दिक्कत होने वाली है। अब किस तरीके से जो लदे हुए विधायक या मंत्री यहाँ बनाए गए हैं उनको किस तरीके से हटाएंगे, ये फिलहाल आने वाला समय ही बताएगा। आज के लिए इतना ही, नमस्कार।